भारत के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि युवा ही देश के भविष्य हैं और आज तो 30 करोड़ युवा और उसमें जुड़ गए हैं और युवा ही देश को फैसला करेंगे 2024 में कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा और उसको ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। वो अपने घर से ही, चाहे वो इंडिया के किसी भी क्षेत्र में है, वहाँ से अपना वोट डाल सकते हैं निधड़क, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। पहले लोग दबाव देते थे कि सुनो अगर हमारा बात नहीं मानोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ऐसा अपने देश में होने नहीं जा रहा है। 2024 से हमारे देश में युवा निधड़क 30 करोड़ इसमें नया जुड़ रहे हैं। जो 30 करोड़ हर बार चुनाव में छूट जाते थे, सेंट्रल लेवल के जब चुनाव होती थी तो भारत में जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, काफ़ी प्रवासी लोग हैं जो अदर स्टेट में कमाते हैं और उनको मौका न मिलने के कारण वो अपने गांव जाकर वोट नहीं डाल पाते थे। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं की न्यूज़। इस समय मैं जमुनानगर में हूं और हमारे साथ दिनेश साहनी जी हैं जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव दो बार लड़ चुके हैं और बहुत कुछ इनसे बात करनी है। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं की न्यूज़ बिहार के चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी जयप्रकाश जी कि आपने इतना बड़ा योगदान देकर 1000 किलोमीटर दूर आकर भी दिनेश जी का स्टेटमेंट ले रहे हैं और मैं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेशवासियों को, और मैं इसके साथ साथ चुनाव आयोग को भी लाख लाख धन्यवाद देता हूं और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज भारत में 2024 में भारत के 30 करोड़ युवा जो है अपने किस्मत को आजमाएंगे। एक ज़माना था जो वोट डालने के लिए लोगों को घंटों नहीं, सुबह से शाम हो जाती थी वोट देने के लिए। आज RVM के तहत पूरे हमारे भारत में 30 करोड़ युवा अपने किस्मत को आजमाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो चाहे जहां भी हो, भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, पुणे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, वो कहीं भी अपना वोट डाल सकते हैं। मतलब किसी भी शहर से वोट दे सकते हैं? किसी भी शहर से वोट डाल सकते हैं। सिस्टम ये सिस्टम RVM आ रही है मशीन, जिसके माध्यम से जो और 30 करोड़ लोग हर बार चुनाव में छूट जाते थे। अच्छा, 70% ही लोग वोट डालते थे जी। बाहर प्रदेश में रहते थे, उनके मौका नहीं मिलता था बिहार में जाने को, चाहे यूपी से है, कुछ लोग यहीं पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन मैं चुनाव आयोग को लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो है मुहिम और कदम उठाने का काम किया कि आम से आम आदमी अपने घर से निधड़क, किसी के दबाव में आके, डर में न आके अपना वोट अपने सही नेता को दे सके। इसीलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया। ये बहुत बड़ा सराहनीय है। इसके लिए दिनेश साहनी की तरफ से आपको कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूं। क्या दिनेश जी ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे जो सिस्टम आया है, ये सिस्टम आने के बावजूद भी लोग जो है दबाव में वोट दे सकते हैं, चाहे गुमराह हो सकते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए, खुद भारत के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि युवा ही देश के भविष्य हैं और आज तो 30 करोड़ युवा और उसमें जुड़ गए हैं और युवा ही देश को फैसला करेंगे 2024 में कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा और उसको ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। वो अपने घर से ही, चाहे वो इंडिया के किसी भी क्षेत्र में है, वहाँ से अपना वोट डाल सकते हैं निधड़क, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। पहले लोग दबाव देते थे कि सुनो अगर हमारा बात नहीं मानोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ऐसा अपने देश में होने नहीं जा रहा है। 2024 से हमारे देश में युवा निधड़क 30 करोड़ इसमें नया जुड़ रहे हैं। जो 30 करोड़ हर बार चुनाव में छूट जाते थे, सेंट्रल लेवल के जब चुनाव होती थी तो भारत में जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, काफ़ी प्रवासी लोग हैं जो अदर स्टेट में कमाते हैं और उनको मौका न मिलने के कारण वो अपने गांव जाकर वोट नहीं डाल पाते थे। आज वो निधड़क अपने वोट अपना यहीं से डाल देंगे। हल्का वोटर का आई कार्ड उनका वहीं का है, लेकिन वोट डाल देंगे हरियाणा में। लेकिन यहाँ भी बूथ सिस्टम बैठेगा? बूथ, हाँ, वैसा हर जगह सिस्टम बैठेगा और आपको बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं लगता है चुनाव आयोग का जो है खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा इससे? नहीं, स्टाफ लगेंगे, सारे अफसर अधिकारी लगेंगे, हर जगह कोई अफसर नहीं लगेंगे। ये तो खर्चा चुनाव आयोग का बच गया। अच्छा, कि जो है और जनता को बच गई खर्चा, कि जनता को जो आने जाने का भाड़ा पूरे फैमिली लेकर जाना पड़ता था वो नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना वोट यहीं डाल देंगे। वहाँ का नेता को चुनने का आपको यहाँ अधिकार है और यहाँ का नेता के चुनने के वहाँ के लोगों को अधिकार है। बिहार में चुनाव है, अगर यहाँ आप हैं और वोट देना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो बिहार के जो भी लोग यहाँ हैं, यहाँ से अपना वोट डाल सकते हैं।
ये इसका सेंटर बनाया जाएगा। जितने अटल सेवा केंद्र हैं आप वहाँ अपना ID कार्ड, अच्छा अच्छा, पहचान पत्र लेके जाएंगे, वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। ये मत डरिए कि वो जो है अटल सेवा केंद्र वाले आपसे पैसा लेंगे। आप जो है निर्धड़क जाकर वहाँ अपना वोटर ID कार्ड दिखाएंगे कि हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो तो सारा कुछ आधार कार्ड और आपका पहचान पत्र में लोड होता है, तुरंत निकालेगा। एक आपको पर्ची देगा, आपको उस पर एक फ़ोटो आएगा सारे नेताओं को जिसको आप पसंद करना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक कर देंगे, आपका वोट उसको चला जाएगा। आप हरियाणा में है, वोट चला जाएगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं भी जा सकते हैं जी। मतलब ये और पूरा सरल तरीके से सिस्टम जी। और देखिए आज हमारे देश के खिलाड़ी जो हैं आज जंतर मंतर पे दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। खिलाड़ी जैसे ही हमारे देश से अदर कंट्री में जाते हैं तो वो देश के लिए खेलते हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे इरफान पठान हो, चाहे यूसुफ पठान हो, चाहे जहीर खान हो, लेकिन वो कहते हैं कि हम इंडिया के हैं। और हम लोग भी यही चीज़ देखते हैं कि हमारा इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, बांग्लादेश के साथ खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, श्रीलंका के साथ खेल रहा है। लेकिन आज इंडिया के अंदर में हमारे इंडिया के मिनिस्टर आज खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये बहुत बड़ा निंदनीय है। खुद भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के हमारे युवा ही जो है देश के भविष्य हैं, युवाओं के साथ इतना बड़ा जो है छेड़छाड़ हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय जोगी जी से जिस पे CBI जांच करके इसको निष्पक्ष जो है युवाओं को जो है उनका सफलता मिलना चाहिए और उनको सही निष्पक्ष माने न्याय मिलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आज ये लोग क्यों चुप बैठे हैं हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया है? उन लोग के साथ छेड़छाड़ किया गया है और जो BJP के ही मंत्री हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब बताइए, एक बिहार के हमारे मंत्री हैं, कुछ ग्रंथ पे बोल दिए थे कि पूरे देश के BJP के नेता और प्लस BJP के नेता जितना है और देश के सारे साधु उन पे टूट पड़े थे। आज हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश जी मतलब क्या बोल दिए थे? उन लोगों के साथ छेड़छाड़, और तो लोग वही बताएंगे। आज जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और आज 1 हफ्ता हो गया उन लोग को बैठे हुए। इसका माने सही जांच होना चाहिए और उन लोग को न्याय मिलना चाहिए कि कोई भी देश के खिलाड़ी है, चाहे किसी जाति धर्म से है, वो अगर देश से बाहर जाते हैं तो देश के लिए खेलते हैं। हालांकि ये नहीं किसी जाति के हैं, किसी धर्म से हैं, किसी ये चीज़ से हैं, लेकिन आज जाति धर्म के नाम पे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके विरोध हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और देशवासियों को नमन करते हैं कि हम भी 2024 में लोकसभा कैंडिडेट हैं छपरा से। हमें भी आशीर्वाद दें, आने वाला समय में हम भी आप लोग के लिए बहुत कुछ सोच बनाए हैं।